हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। लास्ट वाली वीडियो में हमने शुड हैव का यूज़ करना सीखा था। उसके बाद भी और उससे पहले भी कई सारे वेल विशर्स जो हैं हमारे, उनके ये मैसेज कंटिन्यू व्हाट्सएप और इंस्टा पर आते रहे कि टेंस सिखाए जाएं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खाली टेंस के सीख लेने से हम इंग्लिश के स्पीकर नहीं बन सकते। टेंस को अगर हमने करना है तो जो हमारे प्रेस्क्राइब्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हमारे जो सिलेबस होता है, उसके लिए टेंस करना ज़रूरी होता है। लेकिन इस वक्त जो है हमारा जो एम है, हमारा टारगेट है कि घर घर इंग्लिश के आसान तरीके से इंग्लिश बनाने के फार्मूलाज और एग्जाम्पल्स आप तक पहुँचें। इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है। आपने देखा है बखूबी कि हमने इज आर एम से स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने आर्टिकल्स को और दिस दैट का यूज़, दिस दोस्त का यूज़ नहीं किया था, बिकॉज वो बिल्कुल किड्स के लिए हो जाता। आप सब लोग अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और अच्छे अच्छी क्लासेस में अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक्स को ऊपर ले आए थे, हमने स्टार्ट किया था। बहरहाल वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, शुड हैव को आपने अच्छे तरीके से समझा। कई सारे जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस उस यूज़ पर की है। अगला हमारा यूज़ है यूज़ ऑफ कैन, क्योंकि कैन के बाद हमें कुड करना है, इसलिए मैं कैन और कुड दोनों को एक साथ करा रहा हूं। कैन और कुड दोनों एक साथ, क्योंकि टाइम बचेगा ताकि अगली वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। देखिए, फिर से जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं या नहीं उन्होंने इस बारे में सोचा या उनके सामने ये बात नहीं आई, उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन यूजुअली लोग जानते हैं, जहां पे किसी की भी क्षमता को बताया जाता है, उसकी एबिलिटी को बताया जाता है या उसकी काबिलियत को बताया जाता है किसी चीज के करने के लिए, वहां हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में मैं कहूं, जिन वाक्यों के अंत में सकता, सकती और सकते आता है, वहां कैन और कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट वाले सेंटेंस में कैन का यूज करेंगे और पास्ट वाले सेंटेंस में कुड का यूज करेंगे। सपोज मैं स्कूल जा सकता हूं, यह प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई कैन गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा सकता था, ये पास्ट का सेंटेंस है। आई कुड गो टू स्कूल। ठीक है, बस हल्का सा फर्क यही है, अगर पास्ट में है तो कुड लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो कैन लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल जैसे हमने प्रेजेंट में हैज और हैव को लगाया था, पास्ट में हैड को लगाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह यहां पर भी हम प्रेजेंट में कैन को लगाएंगे, पास्ट में कुड को लगाएंगे। लेकिन इतना जान लेने से ये तय नहीं हो जाता कि आपने सेंटेंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका स्ट्रक्चर सीख लिया, उसको बनाना सीख लिया। थोड़ी सी मश्क करते हैं, थोड़ा रियाज करते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं पहले प्रेजेंट वाले कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं। तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, वह यहां आ सकता था, मेरी माताजी रोटी बना सकती थी, मैं क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के दोनों मिलाकर के बोल रहा हूं। क्या तुम सुबह मैदान में जा सकते थे? किसान सुबह को खेत में जा सकता है। बारिश में बच्चे नहीं नहा सकते। तुम क्यों नहीं जीत सके? तुम क्यों नहीं जीत सके, ये पास्ट में है, यानी तुम क्यों नहीं जीत सकते थे। तुम कहां जा सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहां पे मे से इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार हमने मे में बताया था, वहां भी सकता सकती आता लास्ट में, उसके लिए पिछली वीडियो आपको देखना पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहां पे कैन से बनेगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, यहां पे कुड से बनेगा। ठीक, तो थोड़ा सा फ्रेम देख लेते हैं। यूज ऑफ कैन या कुड। कैन या कुड अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, उसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव फ्रेम बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और कैन नॉट को कांट पढ़ते हैं,
या पढ़ लेना चाहिए या पढ़ सकते हैं, और कुड नॉट को कुडंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट से पहले दा नहीं लगाया हमने, जिसको दी भी बोल सकते हैं। क्रिकेट से पहले हमने दा या दी नहीं लगाया, यानी आई कैन प्ले द क्रिकेट कभी भी नहीं कहना, क्योंकि आर्टिकल का एक नियम है। आर्टिकल माने आ, एन और दा, आ, एन, दा। आ और एन एक की इंग्लिश होती, आ गुआवा, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अ टॉय, और दा जो है किसी चीज के शुरुआत में लगाते हैं। तो उस आर्टिकल के नियम में ये साफ है बिल्कुल इंग्लिश का नियम कि किसी भी दुनिया के किसी भी खेल से पहले दाग नहीं लगाते, दी नहीं लगाते। दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी का कोई मतभेद नहीं है कि कहां पे दा पढ़े कहां पे दी पढ़े, आपकी मर्जी है। आपको जहां पे दी अच्छा लग रहा है दी पढ़ लीजिए, दा अच्छा लग रहा है दा पढ़ लीजिए। बस हल्का सा मामला यह है कि अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल से ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, वहां पे दा को दी पढ़ना है। जैसे दी अम्ब्रेला, दी एप्पल, दी एनिमल, ठीक है, दी आर्मी। फिल्म खत्म होती लिखा हुआ था दी एंड, उसको दा नहीं पढ़ना। और अगर वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, द बॉय, द काउ, द लायन, ठीक है, ये मामला है। लेकिन क्रिकेट में ना लगनी, लगना ही नहीं, ना दा लगेगा ना दी लगेगा। अगर आपने लगा दिया तो यू आर नॉट परफेक्ट, और वो सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगला है वह कार नहीं चला सकती, या वह कार नहीं चला सकती है, सकती पे खत्म हुआ तो समझ लीजिए प्रेजेंट में सेंटेंस। शी कांट ड्राइव द कार। उससे अगला है तुम उसकी पुस्तक ला सकते थे, यू कुड ब्रिंग हिज बुक। इसको हिंदी में और बदल दें, तुम उसकी पुस्तक ला सके, यू कुड ब्रिंग हिज बुक। ठीक है, आप सकते थे लगाएं या सके लगाएं, कुड ही लगेगा। नेक्स्ट है हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सके, हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सके। इसको हिंदी में ऐसे कह दे, हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सकते थे। लेकिन नहीं बचा सकते थे में थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि कोशिश ही नहीं की। सके अगर कह दिया तो लग रहा कोशिश की थी भाई। हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सके, अगर हमने ये कहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने कोशिश की थी, बचा नहीं वो। और हमने अगर ऐसे कहा हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सकते थे, इसका मतलब पड़ा था वो हमने कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए ये हिंदी में मूड डिपेंड कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में कुड ही लगेगा। वी कुडंट सेव द वाउंडेड एनिमल, या वी कुड नॉट सेव द वाउंडेड एनिमल, हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सके। ठीक है, हम जख्मी जानवर को नहीं बचा सके, वी कुडंट सेव द वाउंडेड एनिमल। तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी, मैं उसकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तुम गरीब की मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प द पुअर। तुम अपने माता पिता की मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स। तुम अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हो, यू कैन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं उसको पीट सकता हूं, आई कैन बीट हिम। तुम मुझे नहीं पीट सकते, यू कांट बीट मी, यू कांट बीट मी। तुम वहां से यहां आ सकते हो, यू कैन कम हियर फ्रॉम देयर। मैं यहां से वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर फ्रॉम हियर। ठीक है, और इसी तरह तरीके से बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है, अध्यापक समय पर नहीं आ सके, द टीचर कुड नॉट कम इन टाइम या कम एट टाइम। विद्यार्थी अपना काम पूरा नहीं कर सके, द स्टूडेंट्स कुड नॉट कंप्लीट देयर वर्क। विद्यार्थी अपना काम पूरा नहीं कर सकते, द स्टूडेंट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। वो पहला फ्रेम जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, कैन या कुड पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में अगर पेपर पे लिखा हुआ है सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। फिर क्वेश्चन वर्ड यानी QW, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, कैन या कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम बारिश में स्कूल जा सकते हो,
ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या तुम बारिश में स्कूल जा सकते हो? कैन यू गो टू स्कूल इन द रेन? कैन यू गो टू स्कूल इन द रेन? क्या तुम सच बोल सकते हो? कैन यू स्पीक द ट्रूथ? क्या तुम बारिश में स्कूल जा सकते थे? कुड यू गो टू स्कूल इन द रेन? क्या तुम सच बोल सकते थे? कुड यू स्पीक द ट्रूथ? क्या तुम्हारी बहन अच्छा गाना गा सकती है? कैन योर सिस्टर सिंग द गुड सॉन्ग? क्या शिकारी जंगल जा सकता है? कैन द हंटर गो टू द जंगल, या गो टू द वाइल्ड, या गो टू द फॉरेस्ट? जंगल को फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जंगल को जंगल भी बोल सकते हैं, जंगल को वाइल्ड भी बोल सकते हैं, और जंगल को वुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको वक्त पे याद आए वही वाली इंग्लिश लगा दीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस, भारतीय टीम आखिरी मैच क्यों नहीं जीत सकी? भारतीय टीम आखिरी मैच क्यों नहीं जीत सकी? वाई कुड इंडियन टीम नॉट विन द लास्ट मैच? भारतीय टीम आखिरी मैच क्यों नहीं जीत सकी? वाई कुड इंडियन टीम नॉट विन द लास्ट मैच? तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सके? वाई कुड यू नॉट कम टू माई होम? पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा सके? वाई कुड द फादर नॉट गो टू द ऑफिस? मेरे पिताजी तुम्हारे घर नहीं आ सकते, मेरे पिताजी तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकते? वाई कैन माई फादर नॉट कम टू योर होम? हम घर कब जा सकते हैं? व्हेन कुड वी गो टू होम? तुम कितने रुपये खर्च कर सकते हो? हाउ मेनी रुपीज कैन यू स्पेंड? तुम कितनी रोटियां खा सकते हो? हाउ मेनी ब्रेड्स कैन यू ईट? ठीक है, कमजोर आदमी कितना वजन उठा सकता है? हाउ मच वेट द वीक पर्सन या वीक मैन लिफ्ट कैन लिफ्ट? ठीक है, कमजोर आदमी के लिए वीक पर्सन वीक मैन भी लगा सकते हैं। तो हाउ मच वेट, कितना वजन, कैन द वीक पर्सन लिफ्ट? ठीक है, कमजोर आदमी ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। द वीक पर्सन या द वीक मैन कैन नॉट लिफ्ट द मच वेट या मोर वेट या हैवी वेट। ठीक है, अगला सेंटेंस, हम परीक्षा कब दे सकते हैं? When can we take the exam या एग्जामिनेशन? अब यहां पे हमने इंग्लिश उल्टी लगा दी, टेक, जबकि टेक तो लेने की इंग्लिश होती। टेक तो आज तक हमने पढ़ा है लेने की इंग्लिश होती, देने की इंग्लिश गिव होती। तो आपके अकॉर्डिंग या अब तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश बननी चाहिए व्हेन कैन वी टेक, व्हेन कैन वी गिव द एग्जाम, है ना? लेकिन नहीं, इसको अफर्मेटिव में करें आसानी के लिए। मैं एग्जाम दे सकता हूं, आई कैन टेक द एग्जाम, या आई कैन टेक द एग्जामिनेशन। कभी भी गिव नहीं करेंगे। आई कैन गिव द एग्जामिनेशन अगर करेंगे आप तो ये सेंटेंस गलत है। इसका थोड़ा सा फंडा ये है या प्रोसेस ये है कि देखिए, जरा बैकग्राउंड में जाइए। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं ना, वो आपने प्राकृतिक तौर पर लिया है। इन्विजिलेटर ने, कक्षा अध्यापक ने या कक्ष निरीक्षक ने आपको पर्चा दिया, उसने आपको एग्जाम दिया, आपने उनसे लिया, आप अपीयर हुए एग्जाम में। इसलिए एग्जाम देने के संबंध में और एग्जाम लेने के संबंध में इंग्लिश को उल्टा कर देते हैं। सपोज मैं टीचर हूं, मैं अपने घर से कहकर जा रहा हूं आई एम गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि मैं बच्चों का एग्जाम लेने जा रहा हूं, देने नहीं। आप घर से निकल रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने के लिए निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। यहां उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतना याद रखिए। एग्जाम वाले संबंध में लेने की और देने की इंग्लिश उल्टी कर देते, लेने की जगह टेक गिव लगा देते और देने की जगह टेक लगा देते हैं। तो यहां पर सवाल है, हम परीक्षा कब दे सकते हैं? यहां सेंटेंस ये है, तो व्हेन कुड वी टेक द एग्जाम या व्हेन कैन वी
टेक द एग्जाम या व्हेन कैन वी टेक द एग्जामिनेशन? हम परीक्षा कब दे सकते थे? व्हेन कुड वी टेक द एग्जामिनेशन या एग्जाम्स। हम वह कितने सेब खा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स कैन ही ईट? तुम कितना दूध पी सकते हो? हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक? तुम कितना दूध पी सकते थे? हाउ मच मिल्क कुड यू ड्रिंक? ठीक है। मेरा भाई कल तक आ सकता है, माई ब्रदर कैन कम टिल टुमारो या बाय टुमारो, ठीक है। तुम मेरी कार नहीं चला सकते थे, यू कुड नॉट ड्राइव माई कार। तुम मेरी कार नहीं चला सकते हो, यू कैन नॉट ड्राइव माई कार, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलर जो लोग देख रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो वीडियो देखने से रह गई हैं उनको देखिए और ये यूजेस को अपनी कॉपीज में लिखिए। और अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं बनाई है तो प्लीज कॉपी जरूर बनाएं, क्योंकि जो चीज लिखने से आसानी से सीखी जा सकती है वो इतना आसानी से देख करके नहीं सीखी जाती। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस के अलावा अपने आप कोई और सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं तो आप सीखने की प्रक्रिया को, सीखने के प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। आपको ये वाले सेंटेंस लिखने के अलावा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों कैटेगरीज के सेंटेंसेस की हिंदी लिख करके उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आसानी के लिए बस मैं ये कर सकता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8791244662। अगर आप वाकई में सीख रहे हैं तो आपने जो सेंटेंस अपने आप बनाए हैं वो आप इस नंबर पे अपने कॉपीज के, अपने एक्सरसाइज की पिक्स मुझे सेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो मैं चेक कर ही रहा हूं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं तो आप इस नंबर पे मुझे अपने वर्क की, अपनी एक्सरसाइज की पिक्स भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, हमेशा सलामत रहें और मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको बेपनाह कामयाब करे। हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्जियंस की जो ख्वाहिशें, जो तमन्नाएं हमसे हैं, अल्लाह ताला उनको भी पूरा मुकम्मल कर दे, उन ख्वाबों की ताबीर को अच्छा कर दे जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए देखे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।